करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिए न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबर करत आयाना। लरिका कछु अजगर करही, गुरपित मात मोदी मन भरही। करिए कृपा सेवक शिव जानी, तुम बंशील धीर मुनि ज्ञानी। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बचन सुने कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देखे नके रिस, हसत देखे नखे सिख रिस व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पाय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीच नीचु सम देख न मोही। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत जनों, आज हम सब श्री रामचरितमानस के बालकांड की इन्हीं चौपाइयों का विश्लेषण करेंगे। ये उस समय की बात है जब परशुराम जी और लखनलाल का संवाद चल रहा होता है भैया। उस संवाद को बहुत आगे तक बढ़ा देख करके जब ये हो जाता है कि अब लड़ाई हो ही जाएगी, किसी भांति से बचाव नहीं है, तब श्री राज राजेंद्र राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज परशुराम जी के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ, ये दुधमुहा बालक है, इस पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, इस पर क्रोध बिल्कुल न कीजिए। यदि आपका कुछ भी प्रभाव यह जानता तो भला यह अज्ञान आपकी बराबरी करता। यदि बालक कुछ अयोग्य कार्य कर बैठते हैं तो भी गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। और इस शिशु सेवक, इसको जानकर आप कृपा करें प्रभु। आप तो समदर्थी हैं, सुशील हैं, धीर मुनि और ज्ञानी हैं। ये तो रहा सामान्य शाब्दिक व्याख्या चौपाई की भैया।
अगर हम इसका विश्लेषण करें, थोड़ा सा डीप में जाएं, तो नाथ करो बालक पर छोहू। देखिए, इसका भाव ये है कि जो मुनि हैं वह सदैव माता पिता तुल्य ही माने जाते हैं भैया। जिस प्रकार माता पिता बालक पर कृपा करते ही रहते हैं, वैसे ही मुनि को भी बालकों पर कृपा करनी चाहिए। या यूं कह लीजिए कि जो मुनि हैं वह माता पिता से बढ़कर होते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बालकों की रक्षा करते हैं और मुनि जाति भेद से दूर हटकर कोई भी बालक है उसको वो माता पिता तुल्य उनका जो है लाड़ लड़ाते हैं। यानी वो समदर्शी होते हैं और उनकी निगाह में सब बालक एक जैसे होते हैं। वही भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि जी, यह बालक अगर कोई गलती करता है तो हे नाथ, आप इस पर क्रोध ना करें। आप तो बच्चों पर छोह करने वाले हैं, लाड़ लड़ाने वाले हैं। तो ये बच्चा अगर कुटिल स्वभाव दर्शाता है, कुछ ऐसी नीति या अनैतिक बात आपको कहता है, तो भी माफ करें। और जहां तक मैं जानता हूं, श्री राम जी कहते हैं ये बड़ा सीधा है, मधुर भाषी है। ये तो दूधमुहा बच्चा जैसे है, जैसे छोटा दूध पीता बालक भैया। कहते हैं उसका, उस बच्चे को भगवान तुल्य कहा जाता है कि उसके अंदर छल कपट दोष नहीं होता। वो सीधा सीधा बात करता है, यानी उसमें काम क्रोध इत्यादि विकार नहीं होते जब तक वो दूध पीता है। कुटिलता तो आती ही नहीं, वचन कर्म मात्र ऊपर से ही उसमें चंचलता रहती है। ऐसा विचार करके हे प्रभु क्रोध ना करें। विश्वामित्र जी ने भी आपसे कहा है कि बाल दोष गुण गणे न साधु, और मैं भी यही कहता हूं कि हे प्रभु इसको आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमाशील हैं। दूध में बालक पर कोई दोष नहीं करता। और फिर कहते हैं जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करते आना। हे नाथ, यदि ये पहले से आपके बारे में कुछ भी परिचित हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि ये भला इस प्रकार का साहस करता और आपसे बात करता। आपने जो वेश बनाया है, ऐसे में तो कदापि ये आपका प्रभाव नहीं जान पाया, क्योंकि आपका जो वेश है क्षत्रिय वेश नहीं है, मुनि वेश है। लेकिन आपके कार्य जितने आप बताए हैं वो क्षत्रियों से भी सहस्र गुना बढ़कर हैं, लिहाजा इसने आपकी बात की मस्खली उड़ा दी। हे नाथ, ये तो मुनि देखकर दूर से ही जो है प्रणाम करना शुरू कर देता है, मुझसे भी आगे रहता है, तो भला आपको कैसे नकार देता। किंचित यदि आपका प्रभाव यह जानता, ये सीधा साधा बच्चा, तो आपके यहां उत्तर प्रत्युत्तर करने में मत लगता। लेकिन चूंकि आप ये क्षत्रिय कुल का है और आप क्षत्रियता भरी बात करते हैं, वीरता का बात करते हैं, तो आग में घी की तरह काम करता है, इसका उत्साह वर्धन करता है। आपकी बातें इसके उत्साहक लगती हैं और इसलिए यह आपके समक्ष ऐसा बोल गया। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि अगर बच्चे कछु अजगर करहीं, जो लड़का कछु अजगर करहीं, यानी पहले आप स्वयं देख लीजिए कि आप गुरु हैं, ये बच्चा है, शिशु है। अब शिशु है तो इसके अंदर सेवक की भावना भी नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है, कुछ नहीं जानता। और अगर आप गुरु की तरह इससे पेश आते तो ये थोड़ा बहुत आपका आदर जरूर करता। बाकी रहा सहा गुरु विश्वामित्र जी
परिचय के बाद इसे करवा ही लेते, लेकिन चूंकि आपकी वाणी और उत्साह देख करके ये बच्चा आपसे जो कुछ बोला है उसके लिए हे गुरुदेव मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करके क्षमा अपराधी हूं, मुझे क्षमा करें, साथ में लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें, क्योंकि आपका जो दर्जा है हमारे माँ बाप से भी बढ़कर है और इसलिए आप शील के निधान हैं, शील के भंडार हैं। और हे नाथ, वैसे भी छोटा बच्चा जब अयोध्या से मुनि के सेवा के लिए आया था तो मेरे ही भरोसे आया है। माँ बाप ने हमसे कहा था हे राम तुम बड़े हो, लक्ष्मण का ख्याल रखना। तो यदि आज कुछ अनरीत हो जाती है तो सबसे पहले दोषी मैं माना जाऊंगा। और चूंकि ना तो मैं आपकी भुजाओं की बल को जानता हूं, ना शिव जी के धनुष की महिमा जानता था। हम बालकों के दुष्कर्म को प्रभु क्षमा करें। यहां धनुष के लिए प्रतिज्ञा चल रही थी, आपस में होड़ लगी थी। हमको गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश किया, मैं आया देखा इसको, सहजता से ही प्रभु हमने कोई इस पर हमारा बल नहीं लगा है, हमने इसको ऐसे ही स्वभाव रूप में उठाया। गुरुजी का आदेश था कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो मैंने इसकी डोरी खींचना चाहिए, बीच से टूट गया। अब इसका दोषी तो मैं हूं, लखनलाल तो बिल्कुल नहीं है। लिहाजा जो कुछ कहना है आप हमको कह सकते हैं। अगर आपको क्रोध है, कोई दंड देना चाहते हैं तो प्रभु हमें दीजिए, लेकिन लखन तो निर्दोष है। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कहि कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पैमुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरय न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। जब भगवान श्री राम जी के इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना को देखा तो परशुराम जी मन में कुछ हर्षित होते हैं, उनका क्रोध कुछ शांत पड़ता है। लेकिन उसके बाद लखन जी फिर मुस्कुरा देते हैं, तो कहते हैं, उनको फिर से गुस्सा आता है, कहते हैं हे राम ये तुम्हारा भाई बहुत पापी आदमी है। होता क्या है, एक तो शिवसावतारी हैं, दूसरे बड़े भैया के दुलारे हैं लक्ष्मण जी, छोटे हैं, चपल चंचल तो है ही हैं। अच्छा, श्री रामचंद्र जी शांति के निमित्त सम्मान के वाक्य तो कहते ही हैं, मुनि आदि आदर शब्द जोड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ा खुश हो जाते हैं। अच्छा, राम कहने पर ही परशुराम का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि राम तो रमा का बोधक है और चूंकि वह भी विष्णु अवतारी हैं, परशुराम जी कोई साधारण है नहीं। चूंकि नाम के आगे राशि के अनुसार परशु लगा था तो थोड़ा क्रोध रहता है उनमें, लेकिन जब परशु से राम की बात आती है तो शांत पड़ गए। थोड़ा सा प्रसन्नता हुई रामचंद्र जी ने जब प्रार्थना की तब। जब श्री राम जी कहते हैं हे प्रभु तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तो लक्ष्मण जी मन ही मन ताना मारते हैं, बड़े आए अच्छे शीलवान धीर। ऐसे अगर इनका धीर और ऐसे शील है तो इनको कोटि कोट बारंबार प्रणाम। और चूंकि वो समदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनको मुस्कुराते ही परशुराम जी उनके लक्ष्मण जी के मन की बात जान करके फिर से गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। लेकिन बार बार नाथ करिए बालक पर छोहू, कहते हैं भगवान श्री राम जी परशुराम जी से।
और कहते हैं शिव सेवक जानी गुरु पित मात मोद मन भरही। सो हमें अच्छे गुरु माता पिता मिले हैं जिनकी कुल की रीत है कि गुरु माता पिता को मारकर उऋण होते हैं। सो इनको तो तीनों को मारना था, हमको एक ही मारे। ऐसी बात जब लखन की मन में विचार करके ताना सुन करके फिर से क्रोधित होते हैं, तब वो कहते हैं परशुराम जी श्री राम जी से, हे राम, ये तुम्हारा भाई बहुत पापी है। ये जो कुछ बोल रहा है मैं समझ पा रहा हूं, और इसको तो फल मिलना ही चाहिए। तात्पर्य हुआ कि राम जी को तो धर्मात्मा कहते हैं परशुराम जी, और लखन को बहुत बड़ा पापी कहते हैं, क्योंकि वो कूट वचन बोलते हैं। फिर कहते हैं गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नहीं। आप कहते हो दुधमुहा बालक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो इसका मुंह तो कालकूट का मुख है, इसके मुंह में तो हलाहल भरा हुआ है, ये हलाहल पान करने वाला है इसका, इसलिए हर इसकी कर्तव्य जो है हंसी आदि विषैले हैं। परशुराम जी को लखनलाल जी के वचन प्राण घातक लगते हैं, विषैले बाण की तरह दिखते हैं, इसी से वह इनके कालकूट मुख कहते हैं। और एक प्रकार ये कालकूट मुख हैं भी, यदि इनको शेषावतार मानिए तो। लक्ष्मण को कालकूट मुख कहकर जनाया कि तुम सुधा मुख हो तो तुम्हारे बचन मृत समान है। ये दूध मुख असत्य ठहराकर सत्य विष्णु को सत्य ठहरा, ये सुधा बहुत अलंकार है यहाँ पर भैया। कहते नहीं 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 नहीं, ये दूध मुख पाय मुख नहीं है, ये विषमुख है। और कहते हैं सहज टेढ़ अनुहरे न तू ही। हे राम, ये देखने में तो सहज है लेकिन ये टेढ़ा बहुत है। इसका जन्म का ही स्वभाव है, कुछ किसी के संग दोष से नहीं। संग दोष से तब होता है अगर तुम्हारे संग से सुधर जाता। अतः कहते हैं कि अनुहरे न तो ही, तुम्हें नहीं फॉलो करता, तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारे सदिल से है भी नहीं। कहां तुम नम्रता से हाथ जोड़ते हो मेरी, और यह मुझे कादर बनाता है। तुम मन के उज्जवल हो, स्वच्छ हो, और तन के श्याम। यह तन से तो उजला है लेकिन मन का काला है। तुम सीधे हो, ये टेढ़ा है। तुम ऊंचे और नीच में भेद नहीं करते, हमसे डरते भी हो, या न तो हमसे डरता है और न ही हमको वीर मानता है। अतः परशुराम जी क्रोधाग्नि में जले हुए हैं। श्री राम जी का हाथ जोड़ना भी उनको कम पड़ा। फिर लखन जी कहते हैं, लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करें चरें विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करिए अब दाया। टूट चाप न जुरे रिसाने, बैठिए हुई पाए पिराने। जवत प्रिय तो करे उपाई, जोरिए को बड़ी गुनी बोलाई। लक्ष्मण जी फिर चुटकी लेते हैं भैया, कहते हैं हे महाराज, हे मुनि जी, ये जो क्रोध है ना, ये पापों का मूल कहा जाता है। और जो क्रोध करते हैं वो संसार भर के विरुद्ध चलने वाले हैं। वो संसार में चालक नहीं होते, उसके विषम चालक ही माने जाते हैं। मैं तो आपका दास हूं, इसलिए आपको कब कुछ अपने क्रोध को छोड़ दीजिए। देखिए, टूटा हुआ धनुष क्रोध से जुड़ तो जाएगा नहीं, और इतने देर से खड़े होकर वाक्य युद्ध कर रहे हैं, आपका पैर तो दुखने लगा होगा, अतः आप बैठ जाइए। मानता हूं ये आपका गुरु का धनुष है तो प्रिय तो होगा ही। तो ऐसा करते हैं, किसी उत्तम गुणी को बुला करके इसको फिर से जुड़वाया जाए, ऐसा उपाय करते हैं। अब जब ये बात परशुराम जी के समक्ष आती है तो परशुराम जी फिर से आंख बबूले हो जाते हैं। अच्छा, जब देखिए जो धनुष टूटा था वह पिनाक विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ था, और पुराना तो था,
इतने दिन से कार्य में भी नहीं लाया जा रहा था, रखा था राजा जनक जी के राज्य में। तो अब उसको अगर जोड़ा भी जाए तो जुड़ेगा तो है नहीं, और जुड़ेगा तो कोई काम करना रहेगा। लेकिन जब ऐसी वाणी बोलते हैं तो इनकी वाणी की सुनकर जो है लखन की बात को सुनकर वहां जनक जी डर जाते हैं। बोलत लखन जनक डराही, मस्ट करो अनुचित भल नाही, थर थर कांपे पूर्ण नारी, छोट कुमार कोट बड़भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बाने, रिस्तन जरय बोई बलहानी। बोले राम देव निहोरा, बचो विचार बंधु लग थोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरे नयन तरेरे, राम गुरु समीप गौने सकुच परिहर बानी बाम। जब बात आगे बढ़ जाती है तो प्रभु श्री राम जी उनको आंख दिखाते हैं लखनराज की, भैया चुप रहो, बहुत हो गया। वो बेचारे सकुचा करके जाके पीछे विश्वामित्र जी के खड़े हो जाते हैं। और फिर भैया भगवान श्री राम जी परशुराम जी से बहुत ही शीतल वाणी में प्रार्थना करते हैं। अति विनीत मृत शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करें नहीं काना, बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदुषे काबू। इसकी परिचर्चा हम आगे करेंगे अगली कथा में। जय श्री राम भैया।